नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। सबसे पहले आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक और आग्रह है और एक सलाह है आपको कि आप कुछ चैनल YouTube के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे चैनल का टाइटल होता है कि आपकी मृत्यु निश्चित है, आपकी पत्नी भागने वाली है, आपका बच्चा हॉस्पिटल जाने वाला है, तो आप उसको जबरदस्ती क्लिक करके देख लेते हैं। मगर ऐसे भरभारे और ऐसे फालतू चैनलों को आप सब्सक्राइब मत करिए। ये सिर्फ आपके हिट चाहते हैं। आप वो चैनल को देखेंगे और उनको हिट मिलेगा और वो हिट से वो पैसा कमाएंगे। मगर यहां पर जो है सत्य पे आधारित है। ऐसे ऐसे टाइटल आपको YouTube के ऊपर मिलेंगे जिनमें आप अंदर जाएंगे तो आप 2 से 1.5 मिनट के अंदर वो चैनल जो है वो बंद कर देते हैं। इनको सब्सक्राइब मत करिए और मेरा उनसे भी आग्रह है कि ऐसे टाइटल मत बनाइए। समय का परिवर्तन होता रहता है, ग्रह दशा बदलती रहती है और आज पंडित राजकुमार शर्मा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सत्य पर आधारित राजनीतिक, आर्थिक और आपके बारे में भविष्यवाणियों का पता चले। हम 12 राशियों के ऊपर बहुत कम वीडियो बनाते हैं। जब एक महापरिवर्तन ग्रहों का होता है तब बनाते हैं। लोगों को भरमाते नहीं है, सत्य बोलते हैं। और आपके जीवन में अगर आपको सत्य देखना है तो पंडित राजकुमार शर्मा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। एक महापरिवर्तन ग्रहों का हुआ था 29 मार्च 2025 को, जिसमें मीन राशि में शनि जो है वो चले गए थे। कुंभ से मीन राशि में शनि चले गए थे और शनि के साथ में शुक्र, बुध, राहु और शुक्र, बुध और राहु और सूर्य चले गए थे। ये 5 ग्रहीय जो समावेश था, इसमें बहुत सी चीजें आपने देखी कि मार्केट हिल गई, बहुत सी जगहों पे आग लगी, विस्फोट हुए, क्योंकि सूर्य और शनि की युति जो है, पिता पुत्र की युति जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती। मगर सूर्य और बुध अच्छा है, इसलिए बहुत ज्यादा घातक कुछ नहीं हुआ। मगर आज हम बात करेंगे 14 अप्रैल 2025 सुबह 3:40 से सूर्य जो है उस शनि के साथ में जो बैठे हुए थे उसको सूर्य नारायण भगवान छोड़कर मेष राशि, अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसका 12 राशियों पे क्या असर होगा ये मैं आपको आज बताऊंगा। मगर सबसे पहले हमारे साथ 3 महापंडित खड़े हैं जिनसे आग्रह करेंगे कि आप सूर्य नारायण भगवान का एक मंत्र हमको सुनाएं। ओम जपार कुसुम संगासं गासपेयं महादते नमोरिं सर्व पापघना प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। तो सूर्य नारायण भगवान की जब हम बात करते हैं, तमोहरि सर्व पाप घनम तम सूर्यम प्रणमामि, यानी हर तरह का अंधकार जो है सूर्य जो है हरण कर लेता है। सुबह प्रातः काल जब भी सूर्य उदय होते हैं 6:10, 6:20 पे, 6:25 पे, तो आप देखते हैं कि अंधकार में से निकलती हुई एक ज्वाला, एक रोशनी, एक प्रकाश जो है पूरे संसार को प्रकाशमय कर देता है। तो आइए इस बदलाव का 12 राशियों पर क्या असर होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहली राशि मेष राशि। मंगल की राशि में सूर्य प्रभु यानी सेनापति की राशि में राजा का प्रवेश हो रहा है। तो ये बहुत ही अद्भुत मिलन है। इस मिलन की आपको मेष राशि वालों बहुत बहुत बधाई। विवाह का योग बना हुआ है। पुत्र और पुत्री के माध्यम से आपको कोई बड़ा सुख मिलने जा रहा है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर को लेकर। और ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य नारायण भगवान को रोज सुबह तांबे के लोटे में जल में
थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा चंदन मिलाकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। फिलहाल मोटा मोटी आपकी कुंडली में 90% सकारात्मक योग बने हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की बात करते हैं। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि में भी गुरुदेव जो हैं प्रवेश करने वाले हैं। जब वृषभ राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो गुरु जो हैं ऑलरेडी वृषभ राशि में बैठे हैं, तो धन स्थान शुक्र की राशि में गुरु जब बैठ जाते हैं तो गुरु और गुरु का मिलन हो जाता है। कहते हैं ना, हेमकुंद मृणालाभम दैत्य नाम परमं गुरु सर्वशास्त्र। तो गुरु शुक्राचार्य भी गुरु हैं और गुरु जो है अपने आप में जो है वो विष्णु है। तो यहाँ पर भी आपके बहुत सुंदर योग बने हैं। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, धर्म, कर्म, अकल्ट में आपका समय बीतेगा। लोगों को प्रवचन करेंगे, आप मंत्र उच्चारण करेंगे रोज उठकर। दिनचर्या में आपके धन की कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। कहीं ना कहीं पत्नी के साथ में भी जो संबंध खराब हो रहे थे वो मधुर होते हुए दिखाई देते हैं। शुक्र अभी भी शनि के साथ बैठे हुए हैं, मगर शनि शुक्र का योग बहुत सुंदर होता है। ध्यान रखिए, आपके बाद 11वें घर में बैठे हुए धन लाभ के योग भी बनाएंगे। 80% उत्तमता भरा वृषभ राशि का ये फलादेश। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मिथुन राशि की। मित्रों, मिथुन राशि की बात करें तो धन स्थान पर मंगल चंद्रमा की राशि में है। ध्यान रखें, किसी भी चीज को डिसीजन लेने के लिए आप किसी का परामर्श लें, ये कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। चंद्रमा की राशि में मंगल अंगारक, चंद्रमा शांत। तो अंगारक यानी ये समझ लो कि गरम गरम कॉफी के ग्लास में अगर आपने आइस क्यूब डाल दिए तो क्या होगा। तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। हाँ, जो लोग मंगल के साथ धरती, भूमि, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए मोटा मोटी फायदे का मौका है। तो समझ के चलिए कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना। आपके लिए 40 से 45% सकारात्मक ये सूर्य का परिवर्तन दिख रहा है। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले वैसे भी जो है वो बड़े विचलित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, मगर लीडर होते हैं। क्योंकि भय भिन्न प्रीत न होए, भय नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब डरे हुए होते हैं तो कोई साहस भरा काम लेते हैं। तो आपकी कुंडली में, आपकी राशि में मंगल देवता आए हुए हैं, सेनापति आ गए हैं। जब आपकी राशि में सेनापति आ गए हैं तो डेफिनेटली एक बात यह है कि आपको कोई बड़े साहस का काम करवा लेंगे। विदेश जाने का अगर आपका सपना था वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। और इस वक्त जो बाकी के समावेश बने हुए हैं आपके करियर के घर में, ये जो युति बनी हुई है उसका लाभ आपको करियर के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से मिलेगा। मोटा मोटी 70 से 75% सकारात्मक समय है कर्क राशि वालों। हाँ, गणपति बप्पा की आराधना आपके लिए लाभकारी होगी। अब बात करते हैं सूर्य भगवान की राशि सिंह राशि। अभी पंडित जी ने मंत्र भी सुनाया, मगर सूर्य जो है वो मंगल की राशि में जाने की वजह से कहीं ना कहीं आप किसी तरह की इन्फेक्शन से बचें। हाथ धोएं, किसी के साथ, किसी को बुखार है तो उसके नज़दीक मत जाएं। और मोटा मोटी ये जो परिवर्तन 25 तारीख को हुआ था सिंह राशि वालों के लिए वो मध्यम था, बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए सिंह राशि वालों से अनुरोध है कि किसी की जमानत ना दें, झूठ मत बोलें, अपने एम्प्लॉयज़ को प्यार से रखें। नए घर में आया हुआ ये योग जो है आपको आपके भाग्य स्थान में भी कहीं ना कहीं रोड़ा अटका सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कहीं नौकरी मत छोड़ देना, आगे मिलनी मुश्किल हो जाएगी। 30 से 40% उत्तमता भरा समय है आपका। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि सूर्य भगवान को प्रणाम करें और मंगल की राशि में होने की वजह से आपको कहीं भी गणपति बप्पा की आराधना फलदायक होगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि वालों एक बात ध्यान रखो, बुद्धि बुद्धम प्रदातारम। आपकी राशि अधिपति बुध है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से आपको लाभ दिखाई देता है। और सूर्य भगवान जो है आपके अष्टम स्थान पर आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आयु का लाभ भी देंगे आपको। वहां से वो धन स्थान को, दूसरे घर को देख रहे हैं, वहां पे धन स्थान का, धन का आगमन होगा, बढ़ोतरी होगी। मगर बहस नहीं करनी उल्टी सीधी। बहस करेंगे तो आप हार जाएंगे और नुकसान कर बैठेंगे। सामने ग्राहक बैठा हुआ भाग जाएगा। 40 से 50% उत्तमता भरा समय है, इसका ध्यान रखें। और ये सब जो है 12 मई तक इस चीज का आपने ध्यान रखना, क्योंकि 12 मई को राहु जी भी बदलने वाले हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र देव की अपनी राशि है। शुक्र ऑलरेडी शनि देव के साथ बैठे हुए हैं, तो कलाकारों के लिए, फिल्म वालों के लिए, शेयर मार्केट वालों के लिए उत्तम समय का परिवर्तन हुआ है, फायदा मिलेगा। क्या करें? ओवर कॉन्फिडेंस में सट्टा मत करें। जैसे कुछ लोग मैच में सट्टा करते हैं, कुछ लोग लॉटरी करते हैं, ये जुआ मत खेलिए। आपको आराम से अगले 6 महीनों में अच्छा धन मिलेगा। पत्नी के घर में बैठा हुआ ये संजोग कहीं ना कहीं पत्नी के माध्यम से, ससुराल के माध्यम से सुंदर योग बनाता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। सेहत का ध्यान रखिए। हेल्थ हाउस में मंगल की राशि में सूर्य देव आए हैं, तो सेहत का ध्यान रखना। सेहत में भी क्या, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज भी नहीं, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए। अचानक बढ़ सकता है, अचानक कम हो सकता है। इसलिए रोज नहाने के बाद अनाहत चक्र का मेडिटेशन करें और अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर दवाई की जरूरत है तो जरूर खाएं। 50 से 60% उत्तमता भरा समय। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धनु राशि। पंचम स्थान पर यह योग बच्चों की तरफ से बहुत सुंदर योग बना रहा है। बेटी की शादी नहीं हो रही थी, एंगेजमेंट के योग बन जाएंगे। बेटा पढ़ नहीं रहा था, उसका दिमाग तेज चलने लग जाएगा। और मासेज में यानी पड़ोसियों से झगड़े होते थे, वो भी ठीक हो जाएंगे। फिलहाल आपके लिए ये बहुत ही सुंदर समय बना हुआ है। धनु राशि वालों से अनुरोध है, ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईनाथ की आराधना करें, अपने कुल गुरु को पूजें। 80% उत्तमता भरा दिन नहीं, 80% उत्तमता भरा ये दिन 12 मई तक। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के ऊपर 7.5 खत्म हो चुकी है और 14 तारीख तक सूर्य शनि का जो योग था, वो हम बोलते थे कि मकर राशि वाले ध्यान रखें, कोई नया काम ना करें, कोई उल्टा सीधा डिसीजन मत लें, यानी डिसीजन लें और उल्टा सीधा हो जाए। अब शनि के चंगुल से सूर्य देव यानी उनके पिता जो है वो छूटकर बाहर आ चुके हैं, इसलिए आपको 90% धन लाभ के योग बनते हैं। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से आपका सम्मान बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। यहाँ जाएंगे लोग आपको वाह वाह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, नारियल शॉल हार चढ़ाएंगे। तो मित्रों, मकर राशि वालों, आपसे एक अनुरोध है कि जब अच्छे दिन आए, धन का आगमन हो, तो चैरिटी जरूर करें, लोगों की हेल्प करें, गरीब बच्चों को पढ़ाएं, मंदिर मस्जिद में जाकर कहीं ना कहीं लोगों को खाना खिलाएं। 90 से 95% उत्तमता भरा दिन, उत्तमता भरा ये दिन है। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि के ऊपर आखिरी 7.5 का वातावरण चल रहा है। तो आखिरी 7.5 कहते हैं ढलती हुई 7.5 धन लाभ के योग बना के जाती है। तो आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। जो 5 साल में धक्के खाए थे, तपस्या की थी, मेहनत की थी, स्ट्रगल की थी, वो खत्म हो गई है कुंभ राशि वालों आपके ऊपर। और अगर आपका शनि प्रबल है, कुंभ और मकर का है, तो और धन लाभ के योग बनेंगे। कोई झंझट नहीं, मजा ही मजा है। आपकी भी कुंडली में 12 मई तक 80 से 90% उत्तमता भरे दिन चल रहे हैं। तो शनि देव की आराधना, शनि देव को तेल चढ़ाना और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, ये आपके लिए उपाय है। तो आइए अब आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं, जिसमें पंचग्रहीय योजना थी।
ये युति जो है कहीं ना कहीं मीन राशि वालों को बहुत अस्वस्थ कर रही थी, समझे ना। अब सूर्य भगवान जो है आपके धन स्थान में आकर आपको आपकी अटकी हुई प्रॉपर्टी बिकवा देंगे। शुक्र और शनि की युति आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं, आप फिल्म बनाते हैं या कहीं सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग बना सकते हैं। मगर तब भी आपको ध्यान रखना है कि 7:30 शुरू हो गई है, दूसरा ढैया चल रहा है, मेष राशि पे पहला ढैया शुरू हुआ है, तो कहीं भी कोई भी कार्य जो है फूंक फूंक कर करना है, कदम बढ़ाना है तो फूंक फूंक कर बढ़ाना है। मीन राशि वालों से एक अनुरोध है कि किसी भी तरह के लोभ में धन कमाने के योग बने तो मना कर दीजिए, प्रणाम कर दीजिए। 3 महीने तक आपसे अनुरोध है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको सिंपली करते जाइए। 30 से 35% उत्तमता भरा ये 1.5-2 महीना है आपका। मगर टोटल 12 राशियों का समावेश करने के बाद एक बार मैं फिर आपसे कहता हूं कि ये जो बरावने डरावने टाइटल पढ़ के आप क्लिक करते हो, ये आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। सकारात्मक रहिए। पंडित राजकुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड कीप स्माइलिंग। ओम गण गणपतये नमः।